औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली रोटेशनल डायनामिक्स चल रही थी, तो उसमें से एक टॉपिक है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्टडी किया, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी की भी बात की। अब हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन को देखते हैं, यानी इस जो लीनियर मोशन में आपके पास जो वेरिएबल आता है एक्सेलरेशन का, हमने उसको चेक करना है। जब हमारे पास हमारी मोशन रोटेशनल मोशन होती है, तब वो वेरिएबल क्या आता है, उसका रिलेशन विद लीनियर एक्सेलरेशन के साथ क्या आता है। ठीक है, बेसिकली हम कंपेयर करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन को जब हमारे पास मोशन हमारी स्ट्रेट लाइन थी, तो जब हमारे पास मोशन हमारी एंगुलर होगी, रोटेशनल होगी, तब हमारे पास जो एक्सेलरेशन आता है वो क्या होगा, हमने उसको देखना है जी। अच्छा, स्टडी करते हैं जी। एंगुलर एक्सेलरेशन डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल उसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन की अगर डेफिनेशन आपको याद हो, बेसिकली लीनियर एक्सेलरेशन क्या था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास अब जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज आ गया है एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने इसके भी जो यूनिट्स आते हैं, हमने स्टडी किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, उसके 3 यूनिट्स थे। उसके बाद वेलोसिटी के भी देखे 3 यूनिट्स थे। इसी तरह हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसके भी 3 यूनिट्स हैं। लेकिन जो हमारे पास एसआई यूनिट है वो रेड पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरह जो नॉन एसआई यूनिट है वो डिग्री पर सेकंड स्क्वायर है, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो यानी एंगुलर वेलोसिटी वाली अगर देखी हुई, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। काइंड ऑफ सिमिलर कहने के बिल्कुल वैसी डायग्राम है, लेकिन अब हम जो पैरामीटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो वेलोसिटी से आगे वाली बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की आगे वाली बात करेंगे, और हम जो जिसको मानेंगे या जिसको लेके चलेंगे एंगुलर वेलोसिटी को। ठीक है, लास्ट टाइम हम जब बात कर रहे थे एंगुलर वेलोसिटी की एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। इसी तरह अब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की, लेकिन लेके कहाँ से चलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी से। सो अब आपके पास सामने एक फिगर है। बेसिकली अब क्या कहते हैं, कंसीडर हमारा एक पार्टिकल है जो कि सेंटर ओ से लेकर सॉरी ये एक रॉड है, ओ से पी तक एक रॉड है, और जो सेंटर वाला पॉइंट है रॉड का वो फिक्स्ड है, और जो दूसरा एंड है वो वहाँ पे एक पार्टिकल है पी। ठीक, इसको हम रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं। अब हमें पता है जी हमारा ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, रोटेट कर रहा है। ठीक, तो ये पार्टिकल आफ्टर सम टाइम या टाइम t1 में हमारा जो पार्टिकल है वो रोटेट करेगा इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो आफ्टर टाइम t1 हमारा जो पार्टिकल p था वो मूव कर आया जी इस पोजीशन पे, उसने एंगल बनाया जी θ1, और उसकी पोजीशन आ गई p1। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी क्या होगी, वेलोसिटी। ठीक है, टाइम t1 की बात करते हैं। यहाँ पे आफ्टर टाइम t1 इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ω1। ठीक है, और टाइम t1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारा पार्टिकल, वही पार्टिकल आफ्टर टाइम t2। ठीक है, t2 सॉरी यहाँ पे पोजीशन p2 की बात कर दी, और t2। ठीक है, t2 टाइम पे हमारा जो पार्टिकल था उसके पास एंगुलर वेलोसिटी ω2 से हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, ω2 से हमने डिनोट कर दिया। अब बेसिकली अगर आपको याद हो, हमने डेफिनेशन में क्या बात की थी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अगर हम इसी फिगर को देखते हुए हम डिफाइन करें कि हमारे पास जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है, बेसिकली वो क्या होगा, ω2 माइनस ω1 ओवर t2 माइनस t1, या इसको एक और फॉर्म में लिख दूं, हमारे पास डेल ओमेगा ओवर डेल टी, और ये हमारे पास एवरेज आ गया।
अच्छा, अगर आपको याद हो, फिर मैं बार बार अगेन इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी हो, कुछ उधर बातें थी जो मैं इधर नहीं बता रहा, तो आप लाजमी उसको देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो बात हो रहा है रेट चेंज, ठीक है, ये इस जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेल टी, ये इन दोनों के दरमियान का जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, यानी यहां से वो वहां पे गया तो कितने टाइम इंटरवल में गया उसको हमने डेल टी से भी नोट कर दिया। अब यहां से एंगुलर वेलोसिटी वहां तक जाने के लिए जो रेट है आ रहा है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का, वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास ओवरऑल है पूरे सर्कुलर मोशन का, हमने निकाल लिया एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह हम बात करते हैं जी, ये एवरेज की बात की है, उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस की लाजमी बात करनी होती है कि हम किसी भी इंस्टेंट अगर हम उसकी जो एक्सेलरेशन चेक करें, हम उसको क्या कहते हैं, एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास आती है जी लिमिट टू द रेशियो ऑफ लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, और हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है बेसिकली डेल ओमेगा ओवर डेल टी पे, यानी इस पे। जब इस पे हमारे पास लिमिट लग जाती है, यानी लिमिट क्या कि हमने उसकी एवरेज नहीं चेक करनी, यानी किसी भी लम्हे चेक करनी है, तो हमारे पास वो जो एक्सेलरेशन आती है वो है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, बात क्लियर होगी। इसके बाद एक और चीज है कि जब हम लिमिट लगाते हैं इस डेल टी पे, तो ये हमारा चेंज हो जाता है डी डब्ल्यू ओवर डी टी पे, ठीक, और साथ हमारे पास ये अल्फा आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको एक और तरह से लिखूं, यानी अल्फा डी टी ओवर डेल ओमेगा, ठीक। अब मैं दोबारा, अगर हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें ये चीजें वगैरह आएंगी, तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी वगैरह फाइंड कर सकते हैं। कैसे? बाय अप्लाइंग, यहाँ पे कर देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक। अब अगर हमें कोई गिवन होगी, ये W नॉट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को, और W फाइनल, और इसी तरह हमारे पास ये अब dt पे साथ इंटीग्रेशन जीरो से स्टार्ट होता है हमारे टाइम t पे, ठीक है। ये ऐसे हमारे पास भी ऐसे सिनेरियो आएंगे, या मैं इसको जनरल अभी ओपन कर देता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यानी इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई तो हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक। अब चूंकि हमने पहले बात की थी एंगुलर वेलोसिटी के वक्त भी कि एंगुलर वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब हम बात कर रहे हैं जी एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ये भी हमारे पास क्या है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जाहिर सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई वेक्टर किस चीज को, यानी कोई डायरेक्शन शो करे। सो इसकी भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन आती है भाई, इसकी भी राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब राइट हैंड क्या रूल होता है, हमने क्या करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को ग्रैस्प करना है राइट हैंड से। जो हमारे पास जो फिंगर्स हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जो हमारा थंब है वो हमें बताएगा कि हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है। सो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है जी, आप देख सकते हैं कि हमने राइट हैंड रूल लगाया, हमने ग्रैस्प किया एक्सिस ऑफ रोटेशन को, हमने फिंगर को भी कर्व किया, और हमारा जो थंब है वो हमें बता रहा है कि हमारे पास जो डायरेक्शन आ रही है वो अपवर्ड आ रही है। अच्छा, अब इधर बड़े मजे की बात है कि ये आप लोग याद कर लें, ठीक। यानी इस केस में तो हमने जो कहा, आपके जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी भी अपवर्ड डायरेक्शन है, और जो एक्सेलरेशन उसकी भी अपवर्ड डायरेक्शन है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आपके पास ये जो रोटेशन हो रही है, ठीक है, यानी एंगुलर वेलोसिटी है उसकी, जब ये ड्यूरिंग रोटेशन इंक्रीज होती जाएगी, यानी आपकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तब इन दोनों की डायरेक्शन, किन दोनों की, यानी ओमेगा जो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। कब? जब आपके पास ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी आपकी बढ़ रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी ड्यूरिंग रोटेशन, तब ये क्या होंगे आपके पास, पैरेलल, ठीक है। यानी दोनों की डायरेक्शन एक तरफ होगी, या दोनों अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहे होंगे या दोनों डाउनवर्ड कर रहे होंगे,
अब चूंकि हमारे पास ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सो दोनों अपवर्ड कर रहे होंगे फॉर इंक्रीजिंग ड्यूरिंग रोटेशन, ओमेगा इंक्रीजिंग ड्यूरिंग रोटेशन। अच्छा, अब दूसरे मजे की बात क्या है कि जब आपके पास ओमेगा डिक्रीज हो रहा हो, यानी आपके पास मोशन हो रही है, रोटेशन हो रही है, लेकिन आपका जो ओमेगा वो कम हो, यानी एंगुलर वेलोसिटी कम होती जा रही है ड्यूरिंग रोटेशन, तब इसकी दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी? अपोजिट, यानी ओमेगा तो आपका ऊपर की तरफ रहेगा और जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड, यानी एंटी पैरेलल। ओमेगा ऊपर की तरफ शो करेगा और जो आपके पास एक्सेलरेशन वो डाउनवर्ड। आप कह सकते हैं काइंड ऑफ रिटार्डेशन वाला चक्कर होगा, इसलिए आपके पास इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एंटी पैरेलल आएगी, ठीक है, अपोजिट आएंगी। चलिए, अच्छा एक बात है भाई, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में वेलोसिटी हमारे पास आ गई थी, हमने उसका भी एक रिलेशन ड्राइव किया था बाय यूजिंग रिलेशन आर्क लेंथ का विद रेडियस के साथ। सो अब हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, यानी एंगुलर वेलोसिटी से एक स्टेप आगे जा रहे हैं। सो अब हम एंगुलर एक्सप्रेशन को, ये एंगुलर क्या कहते हैं जी, जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसका भी हम रिलेशन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो प्रीवियस हमने एक रिलेशन फाइंड किया था। मैं लिखता हूं, आपको समझ आ जाएगी। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी सपोज करते हैं कि आपके पास सर्कुलर मोशन हो रही है। अब सर्कुलर मोशन में आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो रिलेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी। सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। लास्ट टाइम की तरह हमने उस वाले रिलेशन को भी डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। सो dv ओवर dt आ गया, r आ गया du ओमेगा ओवर dt, ठीक है। सो अब ये हमारे पास क्या आ गया, dv ओवर dt हमारे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन अब इस केस में हम इसको कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, या टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक। इसको हम डिनोट कर देंगे at से, ठीक है, at आ गया और दूसरा हमारे पास ये क्या आ गया जी, r वैसा ही। अब ये क्या हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। सो इसके क्या आ जाएगा, ये दिस वन, यानी at आपका स्टैंड कर रहा है जी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू r अल्फा, ठीक। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम एंगुलर वेलोसिटी के केस में ये रिलेशन फाइंड किया था विद द हेल्प ऑफ आर्क लेंथ का रिलेशन था सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ सेंटर के साथ, ठीक, उसी तरह। अच्छा, अब ये हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया। जब आपके पास आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा तो उसके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का और दूसरा होगा उसका रेडियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का। वो होगा हमारे पास v स्क्वायर ओवर r, जो विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। हम v की जगह ये रिलेशन पुट कर, सॉरी ये वाला रिलेशन पुट करके आपके पास ओमेगा स्क्वायर ओवर r आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन आप कह रहे होंगे कहाँ से आया। बेसिकली ये हमारे पास जब हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो उसके एक और फोर्स आएगी, यानी सेंटीमीटर फोर्स। सो हम न्यूटन सेकंड लॉ को इक्वल करेंगे, मैं कर देता हूँ, चलें, F इज इक्वल टू, अब सेंटीमीटर जब भी आपका जो पार्टिकल मूव करेगा सर्कुलर में तो उसको एक फोर्स लग रही होगी, वो कौन सी होगी, सेंटीमीटर mv स्क्वायर ओवर r। अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी, सो F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। सो ये m कैंसिल आ गया। अब ये हमारे पास जो r है कंपोनेंट वो रेडियल कंपोनेंट है v ओवर r। सो ये यहां से आ गया, ठीक है। लास्ट टाइम की तरह इधर भी हम वेक्टर फॉर्म फाइंड करेंगे किसकी। अब हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की हमने वेक्टर फॉर्म फाइंड करनी है। बेसिकली आपके सामने जी, जब भी आपके पास एक कोई पार्टिकल होता है वो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, अब अगर हम उस मोशन को रख दें या किसी रेफरेंस से देखें, रेफरेंस क्या मुराद, हम उसको अगर किसी कोऑर्डिनेट से देखें तो उसको हम एक्स वाई जी से देखेंगे, ठीक है, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है या हमने उस मोशन को रख दिया एक्स वाई जी प्लेन में। अब हम उसकी फाइंड करना चाह रहे हैं जी एंगुलर एक्सेलरेशन की वेक्टर फॉर्म, उस वक्त क्या होगी। सो लास्ट टाइम की तरह एंगुलर वेलोसिटी में भी हमने ऐसा ही किया था।
सो हम बात करते हैं कि हमने फिक्स कर दिया जी एक्सिस को कि आपके पास जो जी एक्सिस है वो स्पेस की तरफ है, या दूसरा हम कह लें कि अब हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो अल्फा बी अलोंग कह लें या इन द डायरेक्शन ऑफ जी एक्सिस होगी। अब ये बेसिकली अल्फा हमारे पास का क्या है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, तो ये डायरेक्शन कहाँ पे शो कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने ओमेगा कहाँ पे फाइंड किया था, यानी ओमेगा की हमें पास जो डायरेक्शन आ रही थी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ रही थी ना। सो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अल्फा भी आएगी जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन है। सो सिंपल, अब हमने क्या करना है, रिलेट करना है, या हम कह सकते हैं कि हमने इस पार्टिकल पी के हमने फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन, और वो भी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, सो अब बात करते हैं जी, हमारे पास हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, सो उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। सो उस वेलोसिटी को अगर हमें प्रीवियस वाले टॉपिक को कॉल करें तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होगी, और लीनियर वेलोसिटी का हमने फाइंड किया था रिलेशन विद एंगुलर वेलोसिटी के साथ, वो हमारे पास आया था ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं जी, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक, इस चीज को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। सो डी वी और डी टी, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास पावर चले नहीं करता, ओमेगा अगर क्रॉस आ गए, यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारे पास, पावर वो लग जाएगा। सो मैं डी वी डी ओमेगा अवर डी टी, और दूसरा हमारे पास ऐसा ही रहेगा। इसी तरह हमारे पास प्लस आ जाएगा ओमेगा, ऐसा ही रहेगा, साथ क्रॉस आ गया डी आर अवर डी टी आ गया। अब आप इसको देखें और इसको देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो कि हमारे पास क्या होगा, अल्फा क्रॉस, इधर वेक्टर का साइन डाल देता हूं, इधर क्रॉस ये आ गया, प्लस ये हमारे पास क्या आ गया ओमेगा, और साथ हमारे पास ये क्या आ गई रेडियस सॉरी आर है ना, तो आर बेसिकली लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। सो रेट लेंथ के साथ क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को भी शो करता है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। सो ये आ गया हमारे पास, मैं इसको साफ करके लिखता हूँ। सो हमारे पास जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया डी वी और डी टी को, तो दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है जी अल्फा क्रॉस आर प्लस क्या गया ओमेगा क्रॉस वी। अब ये इस तरफ हमारे पास क्या बचा भाई, इस तरफ हमने ये सिंपल है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी है। सो मैं इसको नाम दे देता हूं ए का, ए डाल दिया। अब ये हमारे पास क्या बच गया जी, ये हमारा आ जाएगा जो हमने फाइंड किया था टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सो और दूसरा हमारे पास जो बच गया है, दूसरा क्या होगा, जाहिर सी बात है दूसरा रेडियल होना है। सो ए आर, ठीक है। सो हमारे पास जब भी हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन आगे फर्दर उसके दो कंपोनेंट्स में होंगे, हो डिवाइड होगा, ठीक है। या कह रहे कि वो दो कंपोनेंट्स होंगे उसके, जब भी आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो उस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, दूसरा रेडियल कंपोनेंट होगा, ठीक है। मैं फिगर ड्रा करता हूं जी, जो बात की थी वो आपके सामने है फिगर के तौर पर। यानी एक हमारा पार्टिकल ये है, यानी पॉइंट पी पे ये हमारा पार्टिकल ये मोशन में है जी, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो अब इसके पास एक्सेलरेशन होंगे जो, और उसके कंपोनेंट्स होंगे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट जो कि अलोंग जिसकी डायरेक्शन होगी जी अलोंग द टेंजेंट एट एवरी पॉइंट, ये ठीक है। और दूसरा जो होगा आपके पास रेडियल का कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, जिसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स सेंटर की तरफ रहेगी, ठीक है। टूवर्ड्स सेंटर की तरफ जिसकी डायरेक्शन रहेगी वो है हमारे पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। सही, चलें, उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई बात, कोई मसला, कोई इश्यू वगैरह हैं या कोई मसाइल हैं आपके, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, यानी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा।
अगर कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे।